अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी, नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, मगर अमरीका के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन का लगता है दिल थोड़ा उदास हो गया है, स्पेशली ट्रंप की इंडोर्समेंट के बाद। और इमरान खान का पुरसाने हाल अभी भी फिलहाल अनसर्टन है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से और उनके फेवरेट फील्ड मार्शल से। मुलाकातें भी हुई, लंचन भी हुए, मदनियात भी ऑफर किए गए, लेकिन एंड के अंदर 10 साल की जो डील रिन्यूअल थी, डिफेंस डील, वो इंडिया के साथ ही हुई। पाकिस्तान को बातें तो बड़ी अच्छी की गई, मगर प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर कुछ मिला नहीं, या कुछ मिला तो बैकिंग जरूर मिली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। और इसके बाद पाकिस्तानी अमेरिकन के अंदर उनके दिलों में एक रंजिश सी उतर आई। इसको मजीद समझने के लिए हम एक बार फिर ज्वाइन कर रहे हैं पार्ट 2 के अंदर इस स्पेशल के बिलाल अंसर खान, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पीएचडी कैंडिडेट इन द यूएस। बिलाल, आप अमेरिका के अंदर बड़े अरसे से हैं, पहले तो ये बताएं कि क्या ये सेंस ऑफ बिट्रेयल है आपके दिल में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, और ये मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि सियाने लोग पूछेंगे कि ये सेंस ऑफ उम्मीद थी क्यों आपके दिल में, जो कि आप अब बिट्रे हो रहे हैं। ये दिखाता है आपकी सियासी नौसीखी। कुछ लोग कहेंगे, मैं उन लोगों को ये जवाब दूंगा, दुनिया ऐसे नहीं चलती, ऐसे नहीं होता। जो कोई नया बंदा आता है, पहले आप उसको हुस्न ज़न रखते हुए, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए आप उम्मीद करते हो। आप हर बंदे से ऐसे मिलते हो, हर नए बंदे से ऐसे मिलते हो कि यार क्या पता इस दफ़ा आप कुछ सही कर लो, आप कुछ सीधा काम कर लो। जब वो आपको गलत साबित करता है, उसके बाद आप अपना नज़रिया चेंज करते हो। ये पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई शक की बात नहीं कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स को बहुत धचका लगा जब ये समझ आया कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पाकिस्तान की जालमाना हुकूमत को सपोर्ट करती रहेगी, और पाकिस्तान में जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स हो रहे हैं, ठीक, उसको सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत दुख लगा उनको। दुख लगने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के आपस की मरासिम वाकई में अच्छे थे। डोनाल्ड ट्रंप वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद इमरान खान। दरअसल हुआ ये कि जो इनने ऑफर किया ना ट्रंप को, वो ऑफर था मिनरल्स का, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया कि यार दुनिया पूरी को क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। दुनिया पूरी को क्रिटिकल मिनरल, इस दफ़ा अभी जो चल रहा है ना दुनिया में जियो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी खबर वो ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स, भाई क्रिटिकल मिनरल्स बहुत हो गए, चाइना के पास बहुत है, हमें कहाँ से मिलेंगे। इनने कहा कि केपीके में बड़े क्रिटिकल मिनरल्स हैं, हम आपको जाहिर सी बात है सस्ते में देंगे, मुफ्त में देंगे, ये हमें नहीं पता, लेकिन उनने उसके साथ डील की। अच्छा, ये इनका एक इंटरेस्ट का फायदा हो गया। ट्रंप was looking for economic wins and he got an economic win, right? The other thing is कि ultimately पाकिस्तान as a player अपनी इकोनॉमी से ज़्यादा अपनी पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मसलन कैसे पाकिस्तान को पोजीशन किया जा सकता है चाइना के साथ, इंडिया के साथ, अमेरिका की नज़र इस चीज़ पे है। और उस मामले में जो हमारी करंट एडमिनिस्ट्रेशन है पाकिस्तान में, उनने इनको कहा कि हम कुछ भी करेंगे, आप जो मर्जी बोलो सर, हुक्म सरकार। अब इसके साथ कोई भी बंदा अगर मतलब इमरान खान तो अपने प्रिंसिपल रखने वाला, अलग व्यू रखने वाला आदमी है, वो तो जाहिर सी बात है हर चीज़ पे हाँ नहीं करेगा, लेकिन आप इमरान खान को छोड़ दें, कोई बंदा हो, उसकी कोई भी रेड लाइन हो, वो कहे कि यार ये सर मैं थोड़ा शायद ये ना करूं, तो आप सर मैं शायद ये एक काम ना करूं, आप इसको कंपेयर करें, सर आप जो कहेंगे, सर आप बोले, सर आपके बोलने से पहले सर आपने शहबाज शरीफ की वो, अल्लाह, अरे भाई मुझे कभी एज अ पाकिस्तानी इतनी शर्म नहीं आई होगी, या मैं शायद शर्म के मकाम से आगे जा चुका हूँ, लेकिन जिन लोगों को अभी भी शर्म आती है, इतनी शर्म नहीं है जितनी अब शहबाज शरीफ ने ट्रंप के सामने खड़े होके वो स्पीच दी, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बंदा एक अकबर बादशाह थे, और बादशाह के बाद शायद कोई अवतार उतरा है तो वो ये है। और मुझे एक दोस्त ने बताया, मैं चुप हो गया, मुझे एक दोस्त ने बताया कि बिलाल, मेरा एक एक्टर दोस्त ने, उसने कहा बिलाल तुमने एक बार नोटिस नहीं की होगी, शहबाज शरीफ ने ये इम्प्रॉम्प्टू स्पीच नहीं की, शहबाज शरीफ ने ये 7 दिन शीशे के सामने खड़े होकर सुबह बाथरूम में ब्रश करने के बाद प्रैक्टिस करके स्पीच की है। और ये बात
मुझे लगता है उसने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि शहबाज शरीफ की हिस्ट्री है एक्टिंग करने की। ये वो हजरे ये वो सर हैं जो कि सुबह 7 बजे पहुंचे थे येलो बूट्स पहन के लाहौर में कि हम फ्लड बचाने आ गए, भाई हम लोग गलियां साफ करने आ गए हैं। भाई सुबह 7 बजे शहबाज शरीफ आप क्या करने गए हो गलियां? सॉरी मैं कहीं और निकल रहा हूँ। कहने का मेरा मकसद ये कि जब एक हाथ से पेश हुआ नजराना है दिल दिमाग सब कुछ, तो उसके सामने जाहिर सी बात है और क्या खड़ा होना था। आप करो यार, हमारी आप खिदमत करो, हम कौन रोकते हैं आपको। ये आप तो शर्मिंदा हुए, मेरे ख्याल से शर्मिंदगी जो रूलिंग एलीट है उनके पास भी ये नहीं है। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का क्या तासुर है? क्योंकि वो लगता है कि बिल्कुल उनका दिल जो है वो खराब हो गया है, कोई एक्टिविज्म अब नजर नहीं आता। पाक पैक कुछ तस्वीरें लगाता है कि हम कांग्रेसमैन और कांग्रेसमैन से मिल रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट भी एक चीज थी एक जमाने में, बर्गमन भी एक साहब थे एक जमाने में, अब तो यानी कुछ खामोशी है। राइट मेरे ख्याल में ना जो इसका इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो आपकी बात में ही उसका आंसर है। वो ये कि सिचुएशन जो हुई है ना वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुई है और उससे निकलने का फेज़ बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक्टिविज्म ज़ीरो नहीं हुआ। मैं पाक के एफर्ट से पिछले महीनों में और पिछले हफ्तों में भी मैं वाक़ई हूँ, मुझे पता है कि वो क्या कर रहे हैं। दो मसले हो रहे हैं। एक तो ये कि जब आपकी स्पिरिट टूटती है ना, इनका देखिए पूरा प्लान क्या था, इनका पूरा वो क्या था। ये लॉबी कर रहे थे कि ये लॉबी नहीं कर रहे थे, मसलन ये कोशिश कर रहे थे कि लोगों को समझा के, अमेरिकन लॉ मेकर्स को समझा के कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये किसी तरह से ट्रंप तक बात पहुंचाएं कि जो पाकिस्तान में गलत काम हो रहे हैं उनके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं। ये इनका पूरा प्लान था, क्योंकि बाइडन जो था वो सही था कि पाकिस्तान में होता रहे जो मर्जी खराब, तो इनको लगा था ट्रंप एक दूसरा वो है, ट्रंप के इमरान खान से अच्छे रिलेशन से हम ट्रंप तक बात पहुंचाएंगे। हुआ ये कि जब ट्रंप तक इनकी बात पहुंची तब तक पाकिस्तानी नई एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप के सामने सजदा रेज़ हो चुकी थी और ट्रंप का मूड बदल चुका था। तो इनका जो पूरा प्लान था ना पिछले 3 साल का, समझ रहे हैं, पूरा प्लान बाइडन के बाद पूरा जो बाइडन से के दौरान जो प्लान स्टार्ट हुआ था और बाइडन के बाद जो प्लान चलता रहा, वो पूरा प्लान टूटा। उसके बाद ये दिल बर्दाश्ता हुए। तो एक तो ये कि वो सेंस ऑफ डू नॉट अंडर एस्टिमेट हाउ मच वंस यू बीन डिसअपॉइंटेड इन लाइफ, how much it takes to come back out. Never underestimate. There are people who lose their entire lives, they're unable to come out. The same thing happens with organizations. Organization भी लोगों का मिलाप होता है ना, तो वो वापस निकलना जो होता है वो एक बहुत बड़ी फीट होती है। इट इज़ ट्रू कि अगर आप उससे निकल आओ दोबारा तो यू कम बैक स्ट्रॉन्गर, पर बहुत कम लोग निकलते हैं, पहली बात। दूसरा इसका एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा एलिमेंट ये है कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये पिछले महीनों में पिछले हफ्तों में भी एफर्ट्स कर रहे हैं, मैं वो एफर्ट्स खुद पर्सनली नोटिस कर रहा हूँ, सॉरी मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एफर्ट्स पे मसला क्या है? मसला ये है कि वो ये आपने बर्गमन वाली बात की कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले कांग्रेसमैन भी थे, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री समझते थे, वो उनके पास बड़ी मुश्किल आ गई है अब, क्योंकि उनका जो लीडर है बहुत सारों का ट्रंप, वो क्या नाम है अब पाकिस्तान में दूसरी तरफ चला गया है। तो अब वो क्या करें? वो लोग तो क्या नाम है अपने लोकल अमेरिकन पॉलिटिक्स में ट्रंप के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है, तो आपके ख्याल में इंटरनेशनल पॉलिसी में वो आके खुलेआम बोलेंगे किसी ऐसे मुल्क के जो उनका कोर इंटरेस्ट नहीं है, प्राइमरी इंटरेस्ट नहीं है? वह ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इस वक्त बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है, क्योंकि उन लोगों के लिए भी अब फैसला ये करना पड़ा है कि यार वो आया किसी प्रिंसिपल पे खड़े थे, वो प्रिंसिपल उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर ऐसी ही बातें थी और निकल जाएंगे। तो अली भाई ये तो आप बेहतर समझते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि बेसिकली बहुत कम लोग बच जाएंगे जो कि खड़े होंगे और ज़्यादातर लोग हट जाएंगे। अली भाई तीसरा एलिमेंट इसका मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बस टेल रखना चाहूँगा। तीसरा एलिमेंट इसके ऑप्टिक्स हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, मतलब पाक पैक टाइप ऑर्गेनाइजेशन, उसने जिसकी आदत है कुछ बड़ा करने के बाद न्यूज़ ब्रेक करने की, कि हमने मतलब 300 कांग्रेसमैन को मना लिया, उनने पाकिस्तान के हक में ये रेजोल्यूशन पेश कर दी। जिनको इतनी बड़ा कुछ करने की आदत होती है या उनका विजन होता है, अब दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल दे गेट अ सक्सेस लाइक दैट, बट गेटिंग अ सक्सेस लाइक दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो आप कैसे लोगों को जोड़ो, कैसे लोगों के सामने मैसेज बनाओ, ये उनका तीसरा बड़ा इशू चल रहा है। मेरा अपना पर्सनल एडवाइस, अगर मेरी कोई सुने, मेरी को सुनता नहीं है लेकिन अगर मेरी को पर्सनल एडवाइस है, आपकी बात क्या बात कर रहे हो बिलाल? नहीं मेरा मतलब ये कि मेरे घर वाले मेरी नहीं सुनते बाहर के लोग ज़्यादा सुनते हैं मेरी, लेकिन मेरी अगर कोई सुने,
तो इसका हल हमेशा ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ग्राउंड वर्क होता है। आप लोगों को बताओ कि यार हम लोगों के साथ ये हैंड हुआ है, हम लोग दुखी हैं, हम लोगों को सपोर्ट चाहिए, हम लोग ये छोटा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप हमारे साथ हो। ये तरीका होता है, पब्लिक में भी ये तरीका होता है। ये तरीका नहीं होता कि आप वेट करो कि यार कोई कुछ बड़ा होगा तो हम आके न्यूज़ डालेंगे वगैरह। इट इज़ अ डिफिकल्ट टाइम। लिव ऑनेस्टली, बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल, शो योर वल्नरेबिलिटी एंड पीपल विल सपोर्ट यू। ज़ोहरान ममदानी अभी मुंतखब हुए हैं मेयर इलेक्ट न्यूयॉर्क सिटी के, और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में भी एक जज्बा है, उठा है, बड़ी हरकत हुई है। कुछ ग्रुप्स है पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूयॉर्क के अंदर, वो एक तरफ तो सपोर्ट करते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और फील्ड मार्शल को, और दूसरी तरफ होस्ट कर रहे थे ज़ोहरान ममदानी को। इसी तरीके से हमने पाकिस्तानी रियासत में भी देखा कि जिन लोगों ने मैंडेट चोरी किया था वो ज़ोहरान ममदानी के एआई जनरेटेड वो लगा रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उनकी वो की प्रोग्रेसिव्स अराउंड द वर्ल्ड की एक ट्वीट की। आप बैठे हैं अमेरिका में, आपकी क्या रीडिंग है इसके ऊपर? मेरी रीडिंग बहुत सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरी रीडिंग पता है क्या है, कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं ना, दे एक्चुअली नॉट वेरी सीरियस अबाउट ब्रिंगिंग चेंज। तो उन लोगों की बातों को ज़्यादा दिल पे लेना नहीं चाहिए। लोग बड़ा दुखी हो जाते हैं, बिलावल भुट्टो ने ये कर दिया, दो हिपोक्रेट, 2 नंबर वगैरह। इससे ये नजर आता है कि आपको लाइफ में प्रायोरिटाइज करना नहीं आता। आप उस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं जो कि सीरियस नहीं है। ये कोई बिट्रेल नहीं है। अगर ये बिट्रेल है आपके लिए तो इसका मतलब है कि आपको समझ ही नहीं आ रही गेम क्या चल रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन लोगों को। और ये बड़ी कड़वी बात है, लेकिन ये मैं इस बात से मैं शुरू करूँ, मेरे दोस्तों में भी फिट होती है, लेकिन सबसे कड़वी बात है, ये इससे मैं बात स्टार्ट करना चाह रहा था। अब थोड़ी जो मीठी बात है क्योंकि बातें करने में हम सबको मज़ा आता है, मीठी बात इसमें ये होगी कि देखें, जब मेरे पड़ोसी के घर में कोई अपनी बच्ची को पे हाथ खाता है ना, तो मैं चीख चीख के बोलता हूँ कि ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, इसको रुकना चाहिए। मेरे घर में अगर मेरे वालिद साहब मेरी बहन पे हाथ उठाए ना, तो इतना आसान नहीं होता उनके खिलाफ खड़ा होने के लिए। तो यही इन तमाम पाकिस्तानी अमेरिकन की जो कि ऐसा काम करते हैं, उन सब का यही मसला है कि जो घर के अंदर है, घर के अंदर जहाँ पे उनको सबसे पहले खड़ा होना चाहिए, वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है ये, क्योंकि अगर वो खड़े होंगे तो डंडा पड़ेगा, जूते पड़ेंगे, घर उठा लिए जाएंगे। ये है आज का पाकिस्तान, ये है आज की सूरत हाल। तो इसलिए वो वहाँ पे सच, तो इसके लिए आसान काम क्या है? आसान काम यह है कि आप मानो ही ना कि ये सच है। इमरान खान है ही गलत। जब इमरान खान है ही गलत तो मैं उसके खिलाफ खड़े क्यों होंगी? और मैं उसके खिलाफ खड़ी नहीं होंगी तो मुझे थप्पड़ क्यों पड़ेगा? ठीक है ये हो गई बात नंबर 1। बात नंबर 2 हो गई, ज़ोहरान ममदानी के साथ ये लोग क्यों खड़ा होना आसान क्यों जाता है? क्योंकि ही लुक्स लाइक देम, ही टॉक्स लाइक देम, बट द प्रेशर्स दैट दे फेस इन द पाकिस्तानी सोसाइटी, दे डू नॉट फेस दोज प्रेशर्स इन न्यूयॉर्क। So it is easy for them to come out. Comparatively, it is easy for them to come out. So अगर आपने रियल जेन्युइन स्ट्रगल देखनी है तो आप उन लोगों में देखें जिन लोगों ने ज़ोहरान ममदानी के साथ शुरू से साथ दिया, न्यूयॉर्क के अंदर साथ दिया, और क्या नाम है, खड़े हुए उसके साथ जब कोई और उस पर बिलीव नहीं करता था। वो लोग हैं जो कि इस वक्त क्रेडिट का हक रखते हैं। और उनमें सबसे बढ़कर अली भाई ज़ोहरान ममदानी खुद है। आपने देखा कि उसने अपनी बिल्कुल जो उसकी कैंपेन थी, उसके एंड पे उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग मूव लिया। उसने सामने आके कहा कि मैं मुसलमान हूं, मैं एक साउथ एशियन हूं, और मैं अपनी इस आइडेंटिटी को फ्रंट एंड सेंटर रखना चाहता हूं। 2 हफ्ता पहले, इलेक्शन से पहले ये बात उसने क्यों की? क्योंकि ये बहुत मोमेंटस चेंज है। इससे पहले ये होता था, और ये उसने समझाई भी बात, लेकिन इससे पहले ये होता था कि अगर आप खड़े हुए हैं ना एज अ मुस्लिम, और आप पे अटैक हो रहा है एज अ मुस्लिम, आप पे अटैक हो रहा है एज अ ब्राउन मैन, आप पे अटैक हो रहा है कि बंदे ने दाढ़ी रखी हुई है, तो आप उन अटैक्स को इग्नोर करते थे, ताकि आपकी उम्मीद ये होती थी कि यार किसी तरह से मैं बच जाऊं इन मुक्कों से, और ज़्यादा लोग इसको माने ना, और मैं अपने मैसेज पे कायम रहूं कि यार अफोर्डेबिलिटी, महंगाई, और मैं किसी तरीके से पतली गली से निकल जाऊं। उसमें नुकसान क्या होता था कि आप शायद निकल जाओ, आप शायद बन भी जाओ, लेकिन आपकी कम्युनिटी जो रोज़ाना डिस्ग्रेस होती है, रोज़ाना बेइज्जत होती है, रोज़ाना उनको गालियां पड़ती हैं, रोज़ाना इसी तरह के स्लर्स उनको फेस करना पड़ते हैं, वो उस जहन्नुम से नहीं निकलते। और ज़ोहरान ममदानी ने ये डिक्लेयर करके कि मुझे वोट देना है, आप ये बात समझ के दो कि मैं मुसलमान हूँ, ये बात समझ के दो कि मैं एक साउथ एशियन ब्राउन पर्सन हूँ, ये बात समझ के दो कि मैं इन लोगों का हिस्सा हूँ जिन लोगों को बहुत सारे लोग, तुम लोग गलत समझते हो, ये समझ के दो, ताकि मुझे एक्सेप्ट करो जैसे मैं हूं, मेरी डिग्निटी के साथ, मेरी हैसियत के साथ, मेरी आइडेंटिटी के साथ। ये है ज़ोहरान ममदानी की रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन, क्योंकि ये बैकफायर हो सकता था।
हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले ये करना आसान काम है कि अपनी इतनी कंटेंशियस एक्टिविटी सामने ला के रखना ऐसे नहीं। और स्पेशली जब आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, इल्जामात लग रहे हो, आप दहशतगर्द हैं, आप जिहादी हैं, 9/11 हो गया तो फिर क्या होगा, ये सब चीजें। बिल्कुल, कोई शक की बात नहीं। तो इसलिए नूरान ममदानी डिजर्व्स द प्लॉडेट्स, और जो लोग उसके साथ शुरू से खड़े हुए, वो जो लोग एंड पे जंप मारी, ठीक है, बिलावल भुट्टो, और जो लोग सबसे पहले वापस जंप मारेंगे जिस दिन नूरान ममदानी का बुरा दिन आया, जिस दिन बुरा दिन, अगर बिलावल भुट्टो उससे हफ्ता पहले जंप ना मारी हो ना शिप से ऊपर, शिप के बाहर, तो मेरा नाम बल देना हफ्ता पहले। मैं आपको लिख के देता हूं कि बिलावल भुट्टो जैसे लोगों को हफ्ता पहले इल्हाम हो जाता है कि हालात खराब होने वाले, निकल जाओ। तो इन लोगों की कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तानी प्रोग्रेसिव्स है ना, सारे नहीं। देखिए, प्रोग्रेसिव लफ्ज बहुत अच्छा लफ्ज है, ठीक है। प्रोग्रेसिव दुनिया में हम सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव कंट्री बने। इन अदर वर्ड्स, हम किसी अच्छाई की तरफ जाएं। प्रोग्रेसिव वर्ड बुरा नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं। प्रोग्रेसिव वर्ड बुरा नहीं है, मगर पाकिस्तान में जो प्रोग्रेसिव्स हैं, पाकिस्तान में जो अनकोट, जिनकी बिलावल बात कर रहा है, कंप्लेसेंट, पाकिस्तान में जो कंप्लेसेंट प्रोग्रेसिव्स हैं, कोई शक की बात नहीं। भाई सिर्फ कंप्लेसेंट नहीं है भाई, वो तो खूनी भी हो जाते हैं। वो अभी टीएलपी के साथ नहीं हुए थे। अस्तगफिरुल्लाह। मैं जितना, मुझे मेरा हार्ट ब्रेक हुआ उस दिन, और जेन्युइनली मैं नहीं सोचता था कि ये लोग जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन स्कूलों में गए, और उसके बाद ये दुनिया के बेहतरीन कॉलेजेस में गए, और उसके बाद इनने दुनिया में सबसे प्रोमिनेंट जगहों पे इनने काम किया, और सबसे आगे दुनिया की फील्ड में गए, ये लोग पीछे मुड़ के कहेंगे कि अगर कोई बंदा अनलॉफुली, कोई बंदा किसी बंदे को हक की बात पे उठा के मारता है, तो उसको मारने दो सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बंदे ने पहले गलत काम किए थे। ये लॉजिक है, ये रूल ऑफ लॉ है, इसे आप सिविलाइजेशन समझते हैं। आपकी किताबों ने आपको ये सिखाया, आपकी अंग्रेजी ने आपको ये सिखाया, आपके कोट एंड कोट पढ़े लिखे माशरे और दोस्तों ने आपको ये सिखाया। अली भाई, बुनियादी प्रिंसिपल पता है क्या होता है कानून का? बुनियादी प्रिंसिपल ये है कि जो आपने गलती की है उसकी आपको सजा मिलेगी, लाजमी मिलेगी, लेकिन ना उससे ज्यादा, ना उससे कम, ना उससे किसी और चीज की। अगर आपने कत्ल किया, आपको कत्ल की सजा मिलेगी। आपको मैं चोरी का इल्जाम लगा के कत्ल की सजा नहीं दे सकता। ये बुनियादी प्रिंसिपल लॉ का अगर आपने नहीं समझा, इतनी सिविलाइजेशन से, इतनी तालीम से, इतने पढ़े लिखे माशरे से, इतनी मिठाइयाँ खा के, इतने जहाज़ों में सफ़र करके, तो माफ़ करना, आपने फैशिज्म के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं सीखा। There is no innocent until proven guilty when it comes to authoritarianism, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो कहीं और हो। आप अमेरिका के अंदर भी देख रहे हैं, आइस का भी एक वेव आई है, ये सब चीजें। But that's a topic for another time. बिलाल अंसर खान, thank you so much, आपने टाइम निकाला हमें ज्वाइन करने के लिए and for sharing your views with us. Ali bhai, thank you very much, and thank you for being somebody who has struggled so hard for years now and is still going very strong. I appreciate that a lot. Thank you. वो कहता नहीं सर, जोरान ममदानी ने कहा था ना कि एक को टेक ऑन करने के लिए हम सबको टेक ऑन करना पड़ेगा। डोंट लीव जस्ट येट। आपकी रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है, वो कंप्लीट होगी तो फिर अपना यू कैन, आई विल टेल यू व्हेन टू लीव। What do you guys think? Let me know in the comment section. Do like, subscribe and share this content. थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।